बढ़िया हूँ। आप कैसी हैं? आप बताइए। मैं अच्छी हूँ। तो आप कंफर्टेबल हैं तो हम शुरू करें? श्योर। तो मेरा नाम मनीष कुमार है। मैं झारखंड के एक जिले से साहिबगंज, एक छोटा सा जिला है जहाँ से बिलोंग करता हूँ। मैंने अपने स्कूल वगैरह जो भी होते बेसिक बेसिक स्टडीज़ वगैरह वहीं से करी है। फिर मैं जवाहर नवोदय विद्यालय में करने के सेलेक्ट हो गया और मैंने क्लास 10 तक की पढ़ाई जवाहर नवोदय नवोदय विद्यालय साहिबगंज से करी है। फिर कहते हैं कि उसके बाद मैं ट्वेल्थ और आईआईटी की तैयारी करने के लिए जवाहर नवोदय विद्यालय इलाहाबाद गया, जहाँ से मैंने ट्वेल्थ और आईआईटी जेई की तैयारी एक साथ करी। फिर वहाँ से आईआईटी बॉम्बे गया मैं, जहाँ से मैंने बीटेक सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक किया। फिर अभी मैं आईआईटी दिल्ली से पब्लिक पॉलिसी में मास्टर्स कर रहा हूँ। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने आईआईटी दिल्ली और आईआईटी बॉम्बे से अपना बीटेक और मास्टर्स कर रहे हैं। आपने जावेद अवेदी फेलोशिप भी करी है, उसमें आपने किस एरिया पे काम करा, उसके बारे में थोड़ा बताएं। So actually, as being a Javed Abedi fellow, I was working on the area that is the policy gaps that leads to inaccessible infrastructure in Delhi NCR area. Like why public buildings in Delhi NCR area are very inaccessible for person with disabilities. What are the policy gaps connected to which these things are happening? जी, तो आपने बिल्डिंग इन एक्सेसिबिलिटी पे काम करा है और उसकी पॉलिसी Yes. रिफॉर्मेंट्स पे काम करा है। Yeah, yeah. आपको इस पे काम करने का रुझान कैसे आया? आपने यहीं पे काम करने का क्यों सोचा? तो अनुष्का जी, तो दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ें तो ये है कि पर्सनल एक्सपीरियंसेस हमेशा कभी मिटती नहीं है। भले मैं ठीक हो गया हूँ, लेकिन जो मैंने अपनी लाइफ में फेस किया है वो तो एक मेमोरी है जो कि कभी मिट नहीं सकती, जो मैं कभी जी, भूल नहीं सकता। एकदम। तो एक जो पर्सनल मोटिवेशन है वो वहाँ से आता है। एंड दूसरी चीज़ें ये है कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं और उनके लिए सेंसिटिव होते हैं कि वो अपनी लाइफ कैसे जी रहे हैं, वो कितना स्ट्रगल कर रहे हैं अभी भी, जी, उनके लिए क्या चीज़ें करने पे हो रही है, क्यों नहीं हो रही है। तो ये एक करने पे एक पर्सनल मोटिवेशन भी है और एक एक्सटर्नल मोटिवेशन भी है कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो हम देख रहे हैं वो मोटिवेट करता है काम करने के लिए। वो मुझे अभी भी उस बैकड्रॉप पे लेके जाता है जहाँ मैं व्हीलचेयर यूज़र था। तो मैं उनके पेन को फ़ील कर पाता हूँ कि हाँ, कि प्रॉब्लम कहाँ है, प्रॉब्लम क्यों हो रही है। जब वो सड़क के किनारे खड़े होते हैं और इंतज़ार कर रहे होते हैं किसी के आने का कि कोई आएगा और उनको लेके जाएगा, तो मैं अपने बचपन में चला जाता हूँ जब मैं इंतज़ार कर रहा होता था अपनी माँ के आने का, ताकि वो मुझे लेके जाए। तो यही है कि जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस के साथ-साथ जो मैं आजकल देख रहा हूँ, जो चीज़ें देखता रहता हूँ, वो काइंड ऑफ मुझे मोटिवेट करता है इस फील्ड में काम करने के लिए। मनीष जी, जैसा आपने कहा कि अब आप एकदम ठीक हैं और आप एकदम अपने दोनों पैरों से सक्षम हैं। तो क्या मतलब जैसे कई बार हम देखते हैं कि जो लोग डिसेबल्ड नहीं होते हैं, जो लोग दोनों पैरों से सक्षम होते हैं, वो इन सब चीज़ों पे ध्यान ही नहीं देते हैं। उनका कभी ध्यान नहीं जाता कि कोई बिल्डिंग एक्सेसिबल है या इनएक्सेसिबल है या क्या है। तो आप जब दोनों पैरों से एबल्ड हुए, तब क्या कभी ऐसा हुआ कि आप इस चीज़ के बारे में एकदम भूल चुके हो कि आप किसी बिल्डिंग में जा रहे हो और आपको आपको ध्यान नहीं रहा हो कि यहाँ पे रैंप है कि नहीं है या वो एक्सेसिबल है कि नहीं है। तो क्या आपको समझ सकते हैं कि क्यों एक एबल्ड इंसान इस बारे में ध्यान नहीं दे पाता? रिसेंटली आई हैव फिनिश्ड माय इंटर्नशिप विद प्रोफेसर गौरव रहेजा, जो कि कहने के एक्सेसिबिलिटी के फील्ड में पायनियर हैं। तो उनसे मैंने ये चीज़ सीखी कि ठीक है कि कहने की लाइफ में एक इंस्टेंस भी अगर तुम इनएक्सेसिबिलिटी का फील कर लेते हो तो इट विल मोटिवेट यू टू वर्क फॉर द होल लाइफ। तो वही सारी चीज़ें कि एक ना एक बार अगर आपने उस चीज़ को अगर फेस कर लिया या फील कर लिया, देन यू विल गेट ए टेस्ट कि क्यों कहना ये ज़रूरी है। ऐसे नॉर्मल लोगों को लगता है कि यार ये ठीक है तो है, नहीं है तो नहीं है, क्योंकि उनको पता नहीं कि क्यों होना चाहिए। जी, तो ये क्यों का जवाब तब तक नहीं आता जब तक आप उस चीज़ को पर्सनली अपने आप से या आप बहुत करीब से ना जान लो। मनीष जी, आप एक छोटे से गांव साहिबगंज से आते हैं, वहाँ पे आप पढ़े और बहुत अच्छा आपने आईआईटी बॉम्बे क्रैक करा, जो बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है। तो जाहिर सी बात है आपके मन में भी कुछ इच्छाएं रही होंगी, आगे या तो गवर्नमेंट जॉब यूपीएससी का देखा होगा या बाहर जाने का देखा होगा या आपके पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन होगी। और जब आप एक अब इस एरिया में आ चुके हैं, सोशल वर्क के एरिया में और पॉलिसी ट्रांसफॉर्मेशन के एरिया में थ्रू एनजीओज एंड ऑल, तो अब आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? अब आपको क्या लगता है उसके बारे Uh, it may feel like कि थोड़ा biased हो रहा हूँ, but my parents always supported me for this कि क्योंकि they also think कि करने क्या वैल्यू है इस चीज़ की भी। तो उनका कभी इस चीज़ को लेके ये नहीं रहा है कि तुम ये काम मत करो। मे बी दे हैव देयर पर्सनल गोल्स कि हाँ तुम कभी यूपीएससी भी करो, तुम बाहर भी पढ़ने जाओ, दे आर सेइंग दैट।
बट दे नेवर स्टॉप मी फ्रॉम डूइंग दिस थिंग कि हाँ ये मत करो, क्योंकि उनको पता है कि इस चीज़ की वैल्यू क्या है एंड ये कितना बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है। हम्म। तो उन्होंने मुझे ये कहा है कि चलो ठीक है, तुमको यूपीएससी करना है, तुमको बाहर जाना है, तुम मतलब वो तुम करो, लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि तुम ये काम मत करो। और एट द एंड कि वो मुझे मोटिवेट करते हैं कि हाँ ये तुम जो काम कर रहे हो, जो इम्पैक्ट कर रहे हो, वो इम्पैक्ट अच्छा कर रहा है एंड यू कीप गोइंग इन दिस फील्ड। जी, ये बहुत बड़ी चीज़ थी मनीष जी, एक इतना बड़ा पैकेज मना करना। जब आप एक छोटे से शहर से आते हो, सबको लगता है कि मेरे पास अगर पैसे होंगे तो मैं बड़ा शहर जाऊंगा और फैसिलिटीज़ दूंगा, अपने पेरेंट्स को फैसिलिटीज़ दूंगा या दूंगी, और एकदम से आपने इतने बड़े पैकेज को मना कर दिया। और जबकि आपको ये भी नहीं पता था कि, और आप दिल्ली आ गए पॉलिसी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, जबकि आपको कुछ भी नहीं पता था उसके बारे में। एक तरह से बहुत बड़ा गैम्बल आपने खेला। इसके लिए आपके पास इतना करेज कहाँ से आया? बिकॉज सबको ये नहीं कर सकते कि बड़ा सा पैकेज हटाकर, एक कंफर्टेबल लाइफ हटाकर, एक बहुत डिफिकल्ट और फील्ड ग्राउंड वाली लाइफ चुनना। इसका आपके पास करेज कहाँ से आया? और इस जब आप ये डिसीजन ले रहे थे, तब आपके दिलो दिमाग में क्या चल रहा था? तो दो तीन चीज़ें हैं इसको लेके। सबसे पहली चीज़ तो कि ये क्लियरिटी होनी चाहिए कि व्हाट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम माय लाइफ। जी। तो कहना कि आई वाज वेरी क्लियर अबाउट इट कि मुझे अपनी लाइफ से क्या चाहिए। अगर मुझे कहना कि मुझे पैसे चाहिए, देन आई कैन गो फॉर जॉब। अगर मुझे कहना कि पैसे नहीं चाहिए, मुझे कुछ काम करना है, देन आई वॉन्ट बी एबल टू डू वाइल डूइंग द जॉब। सो आई वाज क्लियर अबाउट इट कि कहना कि मुझे जॉब तो नहीं ही करना है, क्योंकि वो 20 कहने वो एक कैबिन जॉब जो है, वहाँ पे बैठ के मैं डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं बना पाऊंगा। एंड नेक्स्ट थिंग दैट कम्स इन माई माइंड इज सपोर्ट। आप जब कुछ डिसाइड करते हो ना, तो उसको उसको वैलिडेट करने के लिए आपको एक सपोर्ट की जरूरत होती है, कि पीछे से कोई आपको बैक करे कि हाँ ठीक है, वट एवर यू आर थिंकिंग, गो फॉर इट। तो इन दैट केस माई पेरेंट्स एंड माई फ्रेंड्स वेर देयर टू सपोर्ट माई डिसीजन। जी। ये दो चीजें जो थी मेरे लिए बहुत क्रूशियल थी। एंड ये दोनों फैक्टर मिलके कारण है कि दैट मोटिवेटेड एंड दैट गिव मी द करेज टू क्विट अप द पैकेज। जी, एकदम सही कहा आपने। आपका अगर लुक बड़ा होगा, आपका नज़रिया और बड़ा होगा, तो आप इंडिया को भी और बेहतर कर पाएंगे। आपने यस बोला कि आपकी एडवोकेसी जर्नी, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये आपका पहला एडवोकेसी बेस्ड रिसर्च का असाइनमेंट है ना? यस यस यस। तो हाँ, इसका आपका अनुभव कैसा रहा? कौन सी चीज़ें आपको बहुत पसंद आई? कौन सी चीज़ों में आपको थोड़ी चैलेंज लगा? एक्चुअली कहने मुझे एडवोकेसी का करने की कुछ ज़्यादा आइडिया था नहीं। एंड जब मैंने ज्वाइन की थी फेलोशिप, तो कहने मुझे जब अरमान सर ने बोला कि इट्स नॉट ए रिसर्च ओनली, इट्स ए रिसर्च एंड एडवोकेसी, देन आई वाज स्केयर्ड कि ठीक है, रिसर्च तो मैं कर लूंगा क्योंकि ठीक है पॉलिसी आती है, आई कैन डू दैट, बट हाउ आई विल डू एडवोकेसी। जी। बट टाइम का जो मेरे मेंटर है, फॉर्चुनेटली दैट सुमित सर कैन हेल्प मी अ लॉट। और हर चीज़ को फ्रेम करने में, एक जो चीज़ एक ईमेल लिखने से लेके कैसे लोगों से बात करनी है, किससे बात करनी है, उनको कैसे पोलाइटली बोलना है, क्योंकि एडवोकेसी इज ऑल अबाउट कन्विंसिंग पीपल्स। या। तो उनको कैसे कन्विंस करना है, उसके अलग अलग तरीके उन्होंने मुझे बताए, वो कहते। और मेरे जो साथी फेलोज हैं उन्होंने भी काफ़ी हेल्प करी। तो सबके सपोर्ट से, सबके हेल्प से मैं चीज़ों को सीख पा रहा हूँ कि कैसे लोगों को कन्विंस करना होता है, कैसे लोगों को अप्रोच करना होता है कि हाँ। पूरे इस एडवोकेसी जर्नी में आपका सबसे फेवरेट पार्ट क्या था, जो आपको सबसे पसंद आया करना? एक गोवा में पर्पल फेस्ट हुआ था, एंड वो एक ऐसा स्टेज था, ऐसा प्लेटफॉर्म था जहाँ से मैं पूरी दुनिया को सुना सकता हूँ, पूरी दुनिया को बोल सकता हूँ कि हाँ ये ज़रूरी है। जी। और वैसे प्लेटफॉर्म्स का होना एक अपने आप में एक अच्छा चीज़ है, अच्छी बात है कि ऐसे ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स होने चाहिए। तो क्योंकि अगर मैं अभी आपसे इंटरव्यू कर रहा हूँ, तो कहते हैं कि 10 लोग सुन सकते हैं, 100 लोग सुन सकते हैं, मे बी 1000 लोग सुन सकते हैं। बट अगर मैं कहते हैं इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट की बात करूँ, तो वहाँ के इंटरव्यूज़ को, वहाँ के पैनल डिस्कशंस को सब लोग पूरी दुनिया सुन रही थी, जी। पूरी दुनिया सुन सकती है। तो दैट थिंग आई गेस कि बहुत मेरे लिए लाइफ में बहुत इंटरेस्टिंग थी। जब आप फील्ड में गए और जब आप गवर्नमेंट ऑफिशियल से बात करें और जब आपने केस स्टडीज की, बिल्डिंग्स देखी, तब आपके चैलेंजेस, कौन से चैलेंजेस और हिंड्रेंसेस एनकाउंटर करें? कौन से बैरियर्स थे जो आपके सामने? या तो व्हेन इट कम्स टू गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, तो सबसे पहली चीज़ तो ये का अप्रोचेबिलिटी का, अप्रोच की बात होती है कि उनको अप्रोच कैसे करें, उनका कन्वीनियंट टाइम क्या हो सकता है उनसे मिलने का।
जी। तो जब मैंने गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को मेल्स डाले और कॉल्स किए, तो चूंकि उनके पास ऑलरेडी इतने सारे मेल्स रहते हैं, कॉल आते रहते हैं, तो इस बीच में क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है वो खुद इस चीज़ को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं। तो उनके कन्वीनियंट टाइम ढूंढना, उनको ऐसे टाइम पे मिलने की बात करना, उनसे अप्रोच करना ही बहुत बड़ा डिफिकल्ट टास्क है। अथॉरिटी जो जो नॉर्मल पीपल्स हैं, उनको इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सेंसिटिव नहीं है, क्योंकि कारण है कि वो उन्होंने कभी फेस नहीं किया इस चीज़ को, जी। कभी देखा नहीं अपनी लाइफ में, तो इसकी इंपॉर्टेंस नहीं समझते हैं। तो उनको ये रियलाइज कराना कि ये क्यों ज़रूरी है, ये द अनदर डिफिकल्ट थिंग। इसके अलावा आपने फेलोज़ के साथ बात करी, जैसा आपने बोला आप पर्पल फेस्ट में गए, वहाँ पे अलग फेलोज़ गए थे। तो उनके साथ आपकी बॉन्डिंग कैसी थी? जब से मैंने फेलोशिप ज्वाइन करी है, देन आई फील कि आई एम कनेक्टेड टू मासूम जी वेरी वेल। लाइक इन फ्लाइट आई वाज विद हिम, एंड फॉर्चुनेटली इन द होटल वी हैव शेयर्ड अ रूम, एंड दैट वाज द मोस्ट, मैं कह सकता हूँ विद इन फेलोज सबसे ज़्यादा मैं अगर किसी को अच्छे से जानता हूँ, सबसे ज़्यादा अगर किसी की कंपनी एंजॉय करता हूँ, वो मासूम जी हैं। उनकी पोइट्रीज हैं जो कि मुझे बहुत अच्छा अच्छा लगता है। तो वी शेयर्ड द रूम एंड वी एंजॉयड अ लॉट। लाइक मैं उनसे सुनता था कि क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, एंड ही इज ए प्रोफेसर एज वेल, सो मुझे उनके प्रोफेशनल लाइफ से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बहुत कुछ बताते रहते हैं। उनकी शायरीज बहुत कुछ बताती रहती है कि क्या क्या कर रहे हैं वो। तो आपकी जर्नी बहुत बड़ी रही है एकदम स्टार्टिंग से। पहले आप ऊंचा यूज़र थे, फिर आपने जब अपने पैरों पे चला, फिर भी आपने सोचा कि मैं इन लोगों के लिए काम करूँगा। फिर आईआईटी बॉम्बे, फिर दिल्ली आए, फिर आप अब आईआईटी दिल्ली में अब अपनी मास्टर्स कर रहे हैं। बहुत बड़ी जर्नी रही है। इनमें कुछ ऐसी घटनाएं आप हमें बताएं जिन्होंने आपको पूरी तरीके से बदल के रख दिया, जिन्होंने आपका ज़िंदगी की तरफ, काम की तरफ और जनरल मतलब अपनी लाइफ की तरफ नज़रिया ही बदल के रख दिया। तो मेरी लाइफ का एक बड़ा मोमेंट था जहाँ पे मैंने ये रियलाइज किया कि आई एम नॉट द ओनली वन हु इज वर्किंग फॉर दैट और हु इज सेंसिटिव फॉर दैट। या। सो दुनिया में और भी बहुत सारे लोग हैं जो कि इस चीज़ को लेकर सेंसिटिव हैं, इस चीज़ को लेकर वर्क कर रहे हैं। जी। तो एक जो स्टिग्मा होता है, एक जो लॉनलीनेस होता है कि किसी काम को करने को लेके कि यार मैं अकेला कितना चेंजेस ला पाऊंगा, कितना कर पाऊंगा, तो वो एक जो फियर होता है वो उस दिन खत्म हो गया कि ठीक है, मैं अकेला नहीं, उतने सारे लोग हैं, कुछ मिलकर कुछ ना कुछ अच्छा कर ही लेंगे। जी। तो ये कॉन्फिडेंस का मैं कुछ दिन आया। उससे पहले आई वाज लाइक ठीक है, लोग काम करते हैं, बट आई वाज नॉट श्योर कि कितना मोटिवेटली काम करते हैं, कितना कॉन्फिडेंटली काम करते हैं। मान के चलो मैं अगर सक्सेसफुल नहीं होता हूँ तो कोई और सक्सेसफुल होगा, कोई और नहीं होगा तो कोई और होगा। कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ चेंजेस, क्योंकि अल्टीमेटली इट इज द चेंजेस दैट मैटर्स। तो कहीं अगर अगर 100 में से एक लोग भी अगर सक्सेसफुल हो रहे हैं, अगर एक लोग भी अगर मेजर चेंजेस लाने को ला पा रहे हैं, देन दैट विल बी ए वेरी बिग मोमेंट फॉर मी एज वेल। तो वो एक मोमेंट था। एंड उससे पहले जब कहा था कि एक डे मुझे याद है कि जब मैं आईआईटी बॉम्बे गया था कॉन्वोकेशन के लिए, तो वहाँ पे डे वन पे उन्होंने क्या किया था कि रैंप्स नहीं रखे थे। ओह। But when the dean came and he saw the situation, then he was very angry about it. And I was just like a kid there, and I was just watching कि वो कैसे वहाँ के अथॉरिटीज को डांट रहे हैं इस चीज़ को लेके कि अभी तक वो फैसिलिटीज क्यों नहीं प्रोवाइड कराई गई है। तो विद इन 10 मिनट्स और 15 मिनट्स देर वॉज अ रैम्प, एंड देर वॉज अ वेरी गुड रैम्प। तो मैंने ये उस चीज़ को वहाँ पे कहना, ये एक बड़ा मोमेंट था कि उससे पहले मैं सोचता था कि ठीक है, लोगों के प्रॉब्लम बस लोग समझ सकते हैं, ऐसा होता है। लेकिन उस दिन मैंने कहना रियलाइज किया कि नहीं, ऐसे भी लोग हैं जो कि कारण डिसेबल्ड ना होते हुए भी डिसेबल्ड के कारण प्रॉब्लम्स को समझ सकते हैं और वो उस चीज़ पे वर्क करना चाहते हैं। जी। जी। आपको एनसीपीडीपी की जो जर्नी है उसने एज अ पर्सन कैसे बदला? वहां पे आपने अपने अंदर क्या बदला? लाइक इन द केस मैं कह सकता हूँ कि चूंकि मैंने कभी विजुअल डिसेबिलिटी फेस नहीं किया है या विजुअली डिसेबल्ड नहीं हूँ, तो कभी उस चीज़ को लेकर मैं कहने बहुत ज़्यादा चीज़ों को जानता था कि उनके लिए ये चीज़ होनी चाहिए, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, क्यों। लेकिन उनके साथ रह के ये चीज़ रियलाइज हो कि क्यों होनी चाहिए। कि जो मैंने बोला ना कि पर्सनल एक्सपीरियंसेस होने चाहिए, आप किसी को क्लोजली जानते हो तभी उस चीज़ को रियलाइज कर पाते हो, फील कर पाते हो। जैसे और भी लोग हैं, जैसे दीपक जी हैं, वो अपने एक्सपीरियंसेस को बता रहे थे कि वो कैसे फिल्म मेकिंग करते हैं। तो जी। मैं इससे पहले कभी इमेजिन भी नहीं कर सकता था कि चलो ठीक है कि कोई किसी बंदा को, किसी को विजुअली करने कुछ इश्यूज हैं एंड वो फिल्म मेकिंग कर रहा है। जी, एकदम सही कहा आपने। धन्यवाद मनीष जी। हमें आपसे एक्चुअली बात करके बहुत कुछ पता चला, बहुत अच्छा लगा। और सबसे बड़ी बात आपकी उस करेज की, उस हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी जो आपने इतना अच्छा पैकेज छोड़ के आप इधर आए ताकि आप लोगों की मदद कर पाएँ। वो सबसे बड़ी बात थी। और हमें एक्चुअली जो लोग इस इंटरव्यू को देखेंगे वो आपसे बहुत कुछ सीखेंगे। धन्यवाद मनीष जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।
I would like to end up the meeting with a statement by Smith sir. He said me कि लाइफ में क्या चाहिए तुम्हें, रोटी कपड़ा और मकान, ठीक है। हाँ। तो तुम चाहे 1 रुपये कमाओ या 1 करोड़ कमाओ, अगर तुम्हारी प्रेफरेंस दाल रोटी खाने की तो तुम दाल रोटी ही खाओगे, जी। और वो तुम 20,000 रुपये में भी कर सकते हो। जी। और कपड़े पहनने को व्हेन इट कम्स टू कपड़ा, तुम कहने की चाहे अभी हो या इंजीनियर बाबू बन जाओ या डीएम बाबू बन जाओ, घर में तुम टी शर्ट ही पहनोगे जो कि 200 से 250 रुपये की आएगी। तो एट द एंड ही सेड कि उनके बात का क्रक्स ये था कि अच्छी लाइफ, डिसेंट लाइफ जीने के लिए बहुत ज्यादा पैसे या बहुत ज्यादा रुतबा होने की जरूरत नहीं है। जी। तुम सिंपल लाइफ जी के भी बहुत अच्छा कर सकते हो। पैसा इसीलिए मुझे बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता, क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे डिसेंट लाइफ जीने के लिए जितने पैसे चाहिए होते हैं, जो फैसिलिटीज चाहिए होती है, वो है। अगर वो है तो मैं कुछ अच्छा करने का ट्राई क्यों नहीं कर सकता। बहुत बड़ी बात है ये। आप क्योंकि तो एक सुनना किसी से एक बात होती है और उसे अपने जीवन में अपनाना दूसरी बात। बहुत बड़ी बात है कि आपने इस चीज़ को अपने जीवन में अपनाया और अब आप दूसरे लोगों की बात भी करें। धन्यवाद yeah. मनीष जी, आपसे